बाजी धूप में बैठे हो? हाँ हाँ बैठे हैं। ये छोटा सा छाता है, इसमें तो धूप भी नहीं बच रही। नहीं अब तो गरीबी आदमी को कहाँ से आएगा, खाएगा नहीं आएगा, तब तक समय कट रही है। अरे हाँ, आप धूप में खड़े हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट उधर आ जाएंगे? दुकान आपकी है? हाँ जी हमारी। आपकी दुकान है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये इस पे तो छाता भी नहीं है ठीक से, बहुत छोटा सा छाता है। हाँ उससे अभी अभी नया कारोबार चालू किया हूँ, इसलिए मेरे पास में पैसे उतना नहीं है। अच्छा। बच्चे भी देख रहा हूँ, कमाई है नहीं। पान बीड़ी के दुकान में क्या बचत है वो तो आपको भी मालूम है। छोटी सी दुकान है तो कभी 50 मिला, कभी दिन भर बैठेंगे तो 100 रुपया मिलता है। देखो भाई साहब, किसी को ना शौक नहीं रहता जी हम ये बुढ़ापे में कि मैं ये धूप में बैठूं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो किसी के पास कुछ मजबूरी भी होती है। नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। जिस कारण आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते, अपना मजबूरी उठाने के लिए तैयार हो गए। एक दुकान लेके बैठ जाएंगे, 10 रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा, बहुत है। अभी सुबह से कितना बेचा है आपने? कुछ हुआ थोड़ा बहुत? सुबह से बेचा है कुछ हुआ? हाँ 50 रुपये का, 50-60 रुपये का बेचा। 50-60 रुपए का? तो उसमें तो बचत ही क्या हुई होगी? अभी 5-7 रुपए हुई होगी हाँ। बचत। तो इतने में मतलब, और आपके पास सामान भी बहुत थोड़ा सा ही है। हाँ ये आपकी उंगलियां, ये हाथ, ये कैसे? ये उंगली मेरी, ये कटा था मुझे नरैना बिहार में। अच्छा। मायापुरी नरैना बिहार। काम करते वक्त? हाँ जी। हाँ। परिवार में कौन कौन है बाबा आपका? कोई बच्चे हैं? बच्चे काम नहीं करते? परिवार में हमारे पास 2 बच्चे हैं, 3 है, नहीं है तो 4, 1 लड़की 3 लड़का। एक हमारा ऐसे ही, उसका दिमाग कम है। अच्छा। दिमाग काम नहीं करता और उसे मिर्गी भी आता है। इसके कारण वो 25-26 साल का है। 26 साल का है। अच्छा। उसको मैं घर में बैठा के और पंच से उसका दवाई करवा रहा हूँ। तो आपके बाकी बच्चे क्या करते हैं? तो हमारे पास में मतलब एक ही लड़का ड्यूटी कर रहा है। एक ही कर रहा है? कर रहा है। दो? बड़े वाले, वो भी लक्ष्मी नगर में ये लाइट का वायरिंग करता नहीं है। तो और 2 जो बच्चे आप बता रहे हैं वो नहीं काम करते हैं? काम लायक हमारे पास अभी कोई नहीं है। अभी छोटे वाले पढ़ रहा है। छोटा वाला पढ़ रहा है? हाँ, बीच वाला? कंप्यूटर का जॉब सीख रहा है। बीच वाला? अब बीच वाले हमारी, मैं आपको बताया नहीं, जो कि उसे मिर्गी आता है, दिमाग का कम है। अच्छा अच्छा। तो उसको भी आप ही रख रहे हैं मतलब? 3 औलाद है, 1 लड़की, 4 संतान का बाप हूँ मैं। और उन सबको आप ही देख रहे हैं? बस एक बड़ा वाला बेटा है जो काम कर रहा है? हाँ, एक तो बड़ा वाला बेटा काम कर तो रहा है। यहाँ आप किराए पे रहते हैं? हाँ 5,500 रुपया भाड़ा दे रहा हूँ घरौली पे। अच्छा अच्छा। बेटे के भी कुछ खर्चे होंगे भाई, बेटे के भी कुछ खर्चे होंगे। हाँ। तो वो सब घर पे नहीं दे पाते होंगे? बेटी का उनका बालक है 2 साल भर का। बेटी का एक साल भर का? बेटी का वो भी शराब बीमारी रहता है, उसको डॉक्टर को पैसा देते देते हम तंग आ जाते हैं। अच्छा। यहाँ कितने समय से रह रहे हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? समय से तो हमको 35 साल से ऊपर हो गए। 35 साल से ऊपर हो गए। 35 साल से आप यहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं? हाँ, और यहाँ जॉब करते थे जो हट गए? देखो ना, ऐसा कमाई हुआ ना हम कुछ बना सके। जीवन भर काम किए। हाँ, पेट से हमको बचा ही नहीं तो हम क्या बचाऊं? नहीं, ये एक मिडिल क्लास, तभी तो हम कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिडिल क्लास फैमिली की व्यथा है। और आप बुरा मत मानिएगा, वहाँ धूप थी इसलिए मैं आपको इधर ले आया छाया में। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप धूप में वहाँ ग्राहक अगर गुटखा लेने का आता तो चला जाता हूँ, नहीं तो थोड़ा देर बैठा रहा ठंडा में। अच्छा अच्छा, यहीं बैठ जाते हैं आप? हाँ। तो मैं सही जगह ले आया आपको। हाँ जी। सामने दुकान है और आप यहाँ आके थोड़ा सा बैठ लेते हैं, जिससे कि क्योंकि वहाँ मुझे साधन नहीं है। वहाँ धूप जो है ना प्रकोप आ रही है, छत्ता से कितना नहीं, असर वैसे भी वो करेगा। छाता बहुत छोटा है, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता होगा, उसमें तो धूप बचती ही नहीं है। हाँ जी। सही बात है। या अपने परिवार पालने के लिए मैं मरते दम तक काम करता रहूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ या उसका भी कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन अपने जीते जिंदगी बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के कुछ लिए भी कर सकता हूँ। जिसका जन्म दे रखा हूँ
उसके लिए भीख मांग के भी उसे रोटी दे सकता हूँ। 100 जवाब का 1% आपको कह दिया। आपने सच में निशब्द कर दिया मुझे। मेरे अब पास इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ? नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिए, मैं समझ गया आपकी बात। और देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पिता समान भी, मेरे पिता की उम्र से भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपके बच्चे जैसा हूँ। हाँ, मैं भी आपको बड़े लड़का के समान मान रहा हूँ। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? क्या ज़रूरत है अभी आपकी? मुझे प्लीज़ अगर आप मुझे बता पाएं। आपका दुआ और आपका मुंह का जुबान चाहिए मुझे, और क्या मांगूँ आपसे? नहीं नहीं, देखिए मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आपने कहा ना, तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या ज़रूरत है आपको अभी, वो मुझे बता दीजिए। मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ, प्लीज़। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे ज़रूरत बताइए। आपको क्या क्या ज़रूरत है? दुकान में कोई ज़रूरत है? क्या क्या चीज़ें? एक दुकान के लिए इतना थोड़ा सा एक छत्ता मिल जाए, बड़ा छाता चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी मिल जाए, और क्या। ऐसे तो हम 50-100 का सामान लाते हैं, बेचते हैं। हाँ। तो शाम को जाके फिर वो पैसे का सामान ले आते हैं। मतलब कुल मिला के बात है, कुर्सी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बच पाते हैं। उतना ही मिलता है जो कि हम 50, आपको बताया हो ना, सुबह से बैठा हूँ तो 50 रुपये हो पाया। 80 रुपये का हुआ। 80 रुपये अब 80 का हुआ। अब 80 का हुआ। बातचीत करते करते अभी 25-30 रुपये की और दुकानदारी। इससे पहले 50 बताया हूँ आपको, अब 80 रुपये का बिक्री हुआ। तो उसमें हो नहीं पाएगा कुछ, कुर्सी भी खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सामान जो जैसे 80 रुपये कमाया और उसका सामान जो खत्म हुआ वो भी लाना होगा। अब मैं दुकानदारी का सामान लाऊंगा कि कुर्सी लाऊं? कुर्सी लाऊंगा, हाँ ठीक सही बात है। उसके लिए बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस है नहीं मेरे तो पास। कुल मिला के आपको एक बड़ा छाता, एक कुर्सी, और क्योंकि दुकान में अभी बहुत कम सामान है, तो थोड़ा सा और सामान आप बढ़ा लीजिए। देखो जी, मतलब कुल मिला के सामान अगर बढ़ जाएगा तो 200-400 रुपये की दुकानदारी हो जाएगी, तो थोड़ा सारा लग जाएगा। आ जाएगा ना? हाँ जी। तो मेरे पास इतना पैसे नहीं है जब मैं इसको भर सकूं, तो थोड़ा थोड़ा ला रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा बेच रहा हूँ, फिर शाम को वो पैसे खर्च हो जाते हैं घर में। दे दूंगा, वो दुकान से ला के या जो गुटखा कम जाएगा वो बेच लूँगा। देखो जी, तो आपका व्यवहार, आपका मुँह का वचन और व्यवहार मुझे बहुत बढ़िया लगा। जी जी। और ऐसा ही सदा दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, जो ऐसे ही आप भी खुश रहो। अब मैं तो अब बुढ़ापे में कुछ दिन के बाद मर ही जाऊँगा। अरे नहीं, चला जाऊँगा, कष्ट काट के मर जाऊँगा। नहीं, आप ऐसी बात मत करिए। लेकिन मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि आप लोग नौजवान हो, सदा आज़ाद रहो, ऐसे व्यवहार मुँह का वचन बढ़िया रखो, तो ताकि तो तुम्हें ऊपर वाले भी देख सके। जो आया आदमी कहता है ना, जो धन दौलत कुछ नहीं है। जिस दौलत पे आप करते हो भरोसा ना, वो ना जाने दे जाए कब धोखा। आप तो करे हम करोड़ का मालिक हैं, 10 करोड़ का मालिक हैं, लेकिन जब प्राण जाएगी ना, तो वो 200 करोड़ कहाँ जाएगी वो पता नहीं लगेगा आपको। आप तो चले गए। तो हमने इस युग में ऐसा कर्म करके चले जो नमक रोटी भी खुशी से मिल जाए, और बाल बच्चा भी खुशी रहे, और समाज में इज्जत बना रहे। आप एक काम करिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, एक कुर्सी, एक छाता और आपके दुकान का सामान, हाँ, है ना? देखिए मेरी जेब में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी हैं मैं आपको एक, क्योंकि आपने मुझे बेटे समान कहा है ना, तो मैं आपको उसी, जो आपने मुझे माना है, उसी कर्तव्य को निभाते हुए मैं आपको ये छोटी सी राशि आपको देता हूँ। ये आप जो है, ये आप इनसे, ठीक है ना? हाँ, ये मुझे लगता है कि इतने में हो जाएगा आपका। और मेरे पास भी मतलब समझिए थोड़ा ही। चलो, आपकी मेहरबानी, मैं 100 जगह के कह दिया। आप पता नहीं आज भगवान का कैसा दुआ है, राधे जी का कैसा दुआ है, कृष्णा का, जो आप मेरे सामने आ गए यहाँ। अभी आपके सामने से एक मालिक गुजरी, मारुति वाले, और 100 का नोट मुझे दिए। आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एक पंडित का, जैसे झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। उनको 60 रुपये का सौदा दिया, 60 रुपये का। और पैसा जब जेब से उनको देने लगा मैं अभी, तो वो मालिक मुझे कह रहा पैसे मत दो मुझे। अच्छा। उनकी 40 रुपया वापस होता, मैं देने लगा, लेकिन वो बोले नहीं चाहिए, आप रख लो पैसे।
बताओ, एक दाता वो भी निकली ना। नहीं, ऐसे ऐसे इंसान इस धरती पर है अभी, जो ये धरती टिका हुआ है। एक इंसान को देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ईश्वर नीचे नहीं आते, ईश्वर ही कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं। और देखिए, मेरा यहाँ कोई काम भी नहीं था, कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों अनायास मैं रास्ता भूल गया और यहाँ से मैं मतलब गुजरा, मेरी नज़र आप पर पड़ी, आप इस स्थिति में यहाँ बैठे थे। और देखिए, अब मुझे लगता है कि कल से आप छाते के नीचे बढ़िया सा बड़ा सा छाता लाइए, एक अच्छी सी कुर्सी लाइए और खूब सारा सामान बढ़ा लीजिए। 400-500 रुपये की बिक्री होगी, 200 रुपये 150 रुपये आपको बचने लगेंगे, कुछ तो सहारा मिलेगा ही। हाँ, वो तो है ना। अगर कोई एक इंसान को अगर इसी तरह सहारा लगाते रहे तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दुखी तो दुख सुख चलता रहता है, लेकिन ये छोटी छोटी जो समस्याएं, छोटी छोटी कमियां हैं, ये बहुत बड़ी नहीं बनेंगी। ये जो छोटी सी, ये जो मैंने आपको राशि दी है, बहुत छोटी सी राशि दी है, और इस छोटी सी राशि में आप इतने परेशान थे इसके लिए, जिस तरह से आप छोटा सा छाता लगा के बैठे थे, देखिए 1 मिनट नहीं लगा, पूरी हो गई। चलो, आपकी तो मैं इतना ही सोच रहा हूँ। हाँ। आज मैं इतना ही सोच रहा हूँ जी, मैं सही कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। आज शुक्रवार है, 9 तारीख है। आज ऊपर वाले के दुआ से है जो आप मेरे पास आए और उधर वो गाड़ी वाले आए। मैं सच में यही कह रहा हूँ बाबा जी कि मैं इधर, मेरा कोई काम नहीं, कुछ नहीं, मैं रास्ता भूल गया था, पता नहीं कैसे यहाँ मुड़ गया, आप पर नज़र पड़ गई और देखिए ऊपर वाले भेजा। कह सकते हैं। एक गरीब आके घर पे आके दुकान पे आके हो। सही बात है, सही बात है, ये मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। भगवान ने भेजा, आपका मत दिया, जो आपने गाड़ी से घूम के आए मेरे पास। हाँ, मैं आगे निकल गया था, फिर मैंने दिमाग में आया, मैंने कहा चलो पूछ तो लेता ही। आपने मेरे धंधा के लिए 1000-2000 रुपये दे गए, तो मेरे लिए वो 2000 रुपये 10,000 के बराबर है, 10,000 का बराबर है साहब। नहीं, सही बात है, अभी बहुत, क्योंकि अभी ज़रूरत है, वो ये नहीं देखा जाता कि पैसा कितना है, देखी जाती है ज़रूरत। अगर वो पूरी हो रही है तो बहुत है। वो आपको ऊपर वाले रू आए ना, मैं आशीर्वाद जाओ ना माथे पर में। जी माथे जरूर बहुत छलकोगे जी, अभी चांदी जैसे छलक रहे हो, कभी सोना जैसे छलकोगे। मैं कह दिया ना, आप बहुत जल्द बस आप दिल से दुआएं दे। हम देखिए जी, ये मिलता है, आप कहते हैं ना कि ये मिलता है दुआ, मतलब जो रिटर्न में इन्होंने मुझे दिया है ना, वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ये मिलता है। और ये अगर मिलता रहे तो, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं आपसे जब भी यहाँ से निकलूँगा, मैं आपके हालचाल लेके जाऊँगा, आपसे पूछ के जाऊँगा आप कैसे हैं, कोई और कमी हो तो मुझे बताइएगा। और मैं सबसे कहूँगा, आपकी मेहरबानी, जो आज मैं सोचता हूँ जो कोई मुझे इंसान मिला, मैं सबसे कहूँगा कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो और भी इनकी कोई अगर मदद करना चाहे या कर सकते तो ज़रूर करिए। मैं तो इनसे हालचाल जानने आता रहूँगा और देखता रहूँगा कि इनको कोई कमी घटी तो नहीं है, अगर कमी घटी होगी तो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैंने इतना अटेंडम जो था, मैं निकल रहा था तो मैं इनके लिए कर दिया है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद बना रहे, ये बहुत है। आप एक गरीब के लिए मर रहे हो, कल आपके लिए हमारे जैसे को भलाई कर रहे हो आप, तो आगे आप इतने खुश रहोगे ना। आइए, आप देखिए, आप एक काम करिए, ये आपके पास थोड़ा सामान है ना, एक लड़ी है, एक लड़ी सामान है केवल। आप एक काम करना, एक पैकेट ले आना। एक लड़ी हम एक लड़ी है ना, तो एक पैकेट ले आना। आप पैसे मैंने दे दिए, एक पैकेट ले आना, बड़ा सा छाता, क्योंकि अभी छाता होता तो मैं तुरंत आपको देता, मैं तो खुद एक 2 व्हीलर पे हूँ, तो मैं कैसे लेके घूम सकता हूँ। आज शाम को मंगवा लेंगे, शाम को लाके एक बच्चे से आप एक कुर्सी मंगवा लीजिए, ठीक है? शाम को मंगवा लेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमारे पास यहाँ नहीं तो वहाँ बैठूंगा। जी बिल्कुल, यहाँ आप, मैं आता रहूँगा। अरे बिल्कुल, आप मेरे पास दर्शन देते रहना। बिल्कुल। उसको दिखा, अरे उल्टा दिखा।
वो वाला हाँ ये वाला था ये दे दो